Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपका मैरिज 2022 में होगा कि नहीं होगा. So यहाँ पे दो पाइल्स है. The first one is book, second one is the stars. So इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मेडिटेट करके सिलेक्ट कर लीजिए. Thank you so much. Hi everyone. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये बुक्स चूज़ किया था, इस इंसान को बुक्स रीड करने का बहुत शौक होगा. डिफरेंट टाइप के कथाएं, जैसे फिक्शन होते हैं ना, जैसे सस्पेंस वाली कथाएं, वो सुनने का बहुत शौक होगा. डिटेक्टिव की कथाएं, वो सुनने का शौक होगा. ये सारे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे सुनाई दे रहा है. उसके अलावा इनको राइटिंग का भी शौक होगा. कोई राइटर हो सकते हैं. बुक राइटिंग, जर्नल राइटिंग, इनमें इंटरेस्ट होगा. बुक्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो टीचर भी, प्रोफेसर भी हो सकते हैं. टीचिंग लाइन में हो सकते हैं. दैट्स आल्सो पॉसिबल. एक और निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या स्पेशलिटी हो. ओके, इनको गेम्स खेलने का बहुत शौक होगा. ये गेमर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. कुछ गेम से रिलेटेड, जैसे गेम्स क्रिएट करना, वो भी इनका काम हो सकता है. इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी. अब चलते हैं आपके तारों से और हम लोग स्टार्ट करते हैं. बाकी आपके ऑरेकल हम लोग लास्ट में लेंगे. तो आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स. आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. आपका तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल. आपका चौथा कार्ड है द वर्ल्ड. आपका पांचवा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपका लास्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स. सो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये लग रहा है कि ये इंसान किसी फैमिली वेडिंग में, किसी एंगेजमेंट में आपसे मिल सकते हैं. उसके अलावा आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ, टेंट्स पे रह रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. वहाँ पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो आप दोनों आने वाले वक्त में. अगर आप जानते नहीं हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं है, तो समहाउ ये आपका ट्विन फ्लेम ही होगा जिससे आपकी शादी होगी. जो प्रोबेबल सन साइंस अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है आपका टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साज. एरीज, लियो, साज, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस यहाँ पे है. ये सारे सन साइंस हो सकते हैं इस इंसान की. आपकी एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होगी. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जॉय से खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. तो एक वाइब्रेंट मैरिज होगा. इसमें बहुत मजा आएगा आपको. यू विल enjoy with each other, you will dance with each other, you will share a lot of things together. सब कुछ सेम होगा. आपकी शक्लें, आपकी हंसी, आपकी बातें, आपका सब कुछ, एवरीथिंग विल बी सेम. कोई डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे. आपका जो बचपन से आपका पालन पोषण है और बड़े होने तक जो भी हो रहा होगा, जिस ईयर में आपका डिवोर्स होगा उस ईयर में इनका डिवोर्स होगा, जिस ईयर में आपका ब्रेकअप हुआ होगा उस टाइम ये ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे होंगे. सब कुछ सेम चलेगा आपका मोस्ट प्रोबेबली विद ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे. जो एक दोस्त होता है ना, जो आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हो, एक सच्चा एक दोस्त, एक आपका हार्ट का आधा पार्ट, वो आपको मिल जाएगा इस इंसान के साथ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो नजर आ रहा है. उसके अलावा है आपके जो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से जिद्दी इंसान हो सकते हैं, पिकी हो सकते हैं अपने लोगों को चूज करने में, चाहे वो इनके मैरिज से कनेक्टेड हो या फिर इनके दोस्तों में कनेक्टेड हो या फिर इनके आसपास के लोग, इनके रिश्तेदारों में या इनके कजिन्स में. कुछ पिक्की लोगों के साथ ही इनकी बातचीत बनती होगी. वो आपके साथ भी सेम हो सकता है. ये सारी आदतें आप दोनों में सेम रहेंगी जैसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे. ये इंसान जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, इनके बाउंड्रीज सेट होंगे. ठीक है, ये एक लिमिट से ज्यादा किसी को अपनी लाइफ में आगे आने नहीं देते होंगे. मतलब इन्होंने एक लाइन खींची हो सकती है कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, या फिर आप एक बहुत खुल के वैसे तो ये आपका दोस्त ही होगा, बट कुछ बाउंड्रीज इसने सेट करी होंगी. उस हिसाब से ही ये इंसान चलता होगा अपनी लाइफ में. एंड विटी जोक्स मारता होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा आपकी जिनसे भी शादी होगी. उसके अलावा अगर हम देखें तो ये लड़की काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली बैठ के सोच रही है कुछ. तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है
काफ़ी सोच विचार करने वाले इंसान होंगे, डीप थिंकर होंगे, डीप थॉट्स होंगे इनके अंदर। आप जब मिलोगे, जब आपसे बात करेंगे तो आपको वो दिखेगा कि डीप थॉट्स हैं इनके अंदर, डीप बातें करते हैं, इंडिपेंडेंट है, हाइपर इंडिपेंडेंट है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इनकी शादी होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपकी तलाश में होंगे जो इनके साथ एक बहुत ही अच्छा वाइब और एक ईजी गोइंग लड़की ढूंढ रहे होंगे, लड़का ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसे इंसान से आपकी मैरिज होगी जो काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, उनका एक रुतबा होगा, ओहदा होगा एक जगह में, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जैसा हमारा बुक्स में आया था। तो रीडिंग का, लाइब्रेरी में काम करते हो, लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए हो, इन्होंने वहाँ पे मेंबरशिप लिया हो, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होगा इस इंसान के साथ। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी शादी काफ़ी लेट हो रही है, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल एक बहुत लेट कार्ड है, तो 30 के बाद ही आपकी शादी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली 31 अभी आपकी एज हो सकती है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। तो ये बंदा बहुत धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे लोगों से मिल रहा है जो इनके वाइब के साथ जुड़ नहीं रहे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पेंटिकल यहाँ पे डाले हुए हैं, एक पेंटिकल उसने पीछे रखा हुआ है, क्योंकि उसके माइंड में एक लड़की है, एक लड़का है जिससे वो शादी करना चाहते हैं समहाउ, बट वो उनको एक प्रॉपर तरीके का बंदा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो सबको ड्रॉप करते जा रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहे हैं। तो आने में बहुत देरी लग रही है। और ऊपर से ये जो घोड़ा है जो इनके साथ है, तो इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, जो इनको कुछ ऐसे राय देते हैं, जो इनको कुछ ऐसे राय देते हैं जो ये सुनते भी होंगे, शायद लोगों की भी बातें सुनते होंगे, जिस वजह से काफ़ी चीज़ों को ड्रॉप करते जाते हैं। या ऐसा दिख रहा है। अब ये ड्रॉप करते करते आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इनको देरी हो रही है, लेट हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो लॉयल होंगे, आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप ये इंसान आपको दे सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, सोच समझ के, ढूंढ ढांड के आ रहे हैं। तो 2021 में जैसे कि यहाँ पे देख रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी होगी 4 महीने में हो सकती है, आने वाले 4th मंथ में। मीन्स मार्च अप्रैल लगा के चलिए आप, उन मंथ में शादी के चांसेस काफ़ी हाई होंगे आपके। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फॉरेन कंट्री से भी हो सकता है, ये बंदा दूर से आ रहा हो। अगर आप फॉरेन कंट्री के लोगों को नहीं देख रहे हैं तो ये डिफरेंट स्टेट से होगा, अलग स्टेट, जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली, जैसे दिल्ली और बॉम्बे, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से हो सकते हैं ये। दिस पर्सन वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू। ओके, आपको देखने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे, वेरी वेरी हैप्पी कि जिसको मैं ढूंढ रहा था अब मुझे वो मिल गया है। काफ़ी लविंग रिलेशनशिप होगा ये, एंड लव्ड एंड किंडर्ड रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्टडी रिश्ता होगा, रुकेगा ये रिश्ता, ऐसा नहीं है कि चला जाएगा बहुत जल्दी, आते ही चीज़ें ठीक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक स्टडी रिश्ता होगा। ये इंसान काफ़ी ग्रेटफुल होंगे आपसे मिलने के बाद कि वाओ, मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे अब तक मैं ढूंढ रहा था। तो ये भगवान जी को काफ़ी दान पुण्य कर सकते हैं। आपने सोचा हो किसी मंदिर में आप जाओगे तो कुछ अर्पित कर सके कि आपको ये इंसान मिल चुका है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो काफ़ी फुलफिलिंग होगा, फुलफिलिंग रोमांटिक लाइफ ये इंसान आपको दे सकता है। आप फुलफिल फील करोगे, पीस फील करोगे अंदर से। विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कभी कभार इट्स पॉसिबल कि मैरिज होने के बाद जब आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो, जब आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो या आसपास कहीं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, उनके घरों में ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ मनमुटाव इनके मदर के साथ, इनकी जो मॉम है उनके साथ हल्के फुल्के टेंशन रह सकते हैं आपके, या आपके हस्बैंड के साथ भी वो टेंशन हो सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप लोग एक पेज पे नहीं हो तो वो पॉसिबिलिटी रहेगा, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो टेंशन, वो जो इरिटेबिलिटी है, वो मुझे हमेशा राइट दिखने की आदत है, वो सारी चीज़ों को आप दोनों को ही हटाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से, तभी ही ये रिश्ता चलेगा। अदरवाइज़ ये रिश्ता में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर कोई फाइट्स आती हैं तो उसको आपको माफ़ करना है, एक दूसरे को सॉरी बोलना है। ये इंसान आपसे हमेशा सॉरी होगा, ये इंसान आपको अपनी तरफ से हमेशा पहल रखेगा कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े ना हो। बट आपको इस इंसान को समझना पड़ेगा, इस इंसान को
इनके सामने थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा। वो अच्छी बात है, इट्स फाइन, आपके हस्बैंड है तो थोड़ा सा झुकने में क्या है। अगर उससे आपका रिश्ता अच्छा होता है तो व्हाट इज़ द इशू, जस्ट गो फॉर इट। 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी आने वाले वक्त में आपको ऐसा बोरियत फील हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके होंगे, काफ़ी कंट्रीज़ जा चुके होंगे, काफ़ी घूमना फिरना ट्रैवल हो चुका होगा, थोड़ा सा बोरियत फील होगा, तो उसको आपको रिवाइव करते रहना है आपके मैरिज में। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो रहे हो तो फिर आप किसी और से बात करने लग रहे हो, वो नहीं रहेगा। थोड़ा सा बोरियत फील, थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट करने का मन करेगा तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, एलोन टाइम। अगर आप पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए, एंजॉय कीजिए, वापस आइए, रिवाइव कीजिए रिश्ते को। अगर आप एक ही जगह में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप थोड़ा सा ट्रैवल करें, थोड़ा घूमें फिरें साथ में, अपने रिलेशनशिप को रिकिंडल करने के लिए थोड़ा कैंडल लाइट डिनर्स पे जाएं, और दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस रिलेशनशिप को आपको टाइम बाय टाइम रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप आ गए इस रिश्ते में और फिर आप भूल जाओ सब कुछ पुरानी चीज़ें कि कैसे चलना है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। आपका पहला कार्ड है डॉक्टर। ये बंदा नर्स हो सकता है, ये बंदा हीलर हो सकता है, हीलिंग के जॉब में, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में ये हो सकते हैं। विद द रेवन कार्ड नंबर 31, आपकी एज 31 हो सकती है जैसे मैंने बताया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंट्यूटिव होंगे। अगर आप इनसे झूठ बोलेंगे तो ये आपको पकड़ लेंगे। ओके, वेरी इंट्यूटिव, वेरी विजडम लवर, बहुत ही पढ़ने में बहुत स्मार्ट, तेज होते हैं ना कुछ लोग, बहुत स्मार्ट होते हैं, वैसे होंगे ये। ठीक है, विट्टी होंगे, मस्ती मजाक करेंगे, हंसेंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, बोलचाल में कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर हैं तो काफ़ी लोग इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनका खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, इनका खुद का कोई छोटा सा डिस्पेंसरी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पे काफ़ी लोगों को जानते हो, मिलते हो, वहाँ पे ये आपके पर्सनल डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपके हीलर हो सकते हैं, इन्हीं से आप हीलिंग लेते हो या फिर कोई भी सेशंस लेते हो, आपकी थेरेपी लेते हो, वहाँ पे भी मिल सकते हैं ये इंसान। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जानते होंगे, समहाउ यू नो दिस पर्सन, या फिर आने वाले वक्त में जान जाओगे। लेनॉर्मन के साथ अगर हम चले तो है आपका कॉफिन, विप एंड आपका राइडर। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बोलता है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे या आपके जो भी जिससे भी आपकी मैरिज होने वाली है, आप ना काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हो। आप जो भी ये रीडिंग देख रहा है, दैट्स पॉसिबल कि विप के साथ उनको गुस्सा आता हो, इस इंसान को गुस्सा आता हो। कहीं ना कहीं ये जो लड़की है कॉफिन में है, वो मर चुकी है और उसके आसपास बहुत सारे उसके दोस्त खड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बट नॉर्मल लिनॉर्मन में उसके बहुत सारे दोस्तों ने इस लड़की को इस ग्लास शील्ड में बंद कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो, या ये इंसान काफ़ी बीमार रहे हो अपने गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या फिर किसी एक पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। आप दोनों का ही केस हो सकता है ये। और जब ये राइडर आता है तो ये राइडर क्या करता है, इस लड़की को इस कांच के शीशे से निकाल के इसको बचा लेता है। इसका काम ही यही है कि ये एक बहुत बड़े राजा से लड़ाई करता है इस लड़की के लिए, और उसी के घोड़े में इस लड़की को भगा के ले जाता है अपने किंगडम में। तो ऐसा कुछ सीन होगा कि इनके घर वाले नहीं मान रहे, आपके घर वाले नहीं मान रहे, ये आपको भाग के शादी करके ले जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोग ले। फिर आप ट्रैवल करते रहो डिफरेंट कंट्रीज़, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बट इस राइडर ने कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीज़ों को हटा दी होंगी, अपने गुस्से को हटा दिया होगा, अपने पास्ट कनेक्शंस को फिनिश ऑफ कर दिया होगा, क्योंकि वो इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और गुस्सा देते होंगे। राइडर के साथ नंबर 9 है यहाँ पे, नंबर 11 8, 888 11 888 444 555 21 21 12 12, ये सारे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 11 11 11 444, या ऑल दीज नंबर्स यू कैन सी। तो ये आपको ऐसे भगा के ले जाएगा। ये इंसान सरदार हो सकते हैं, पंजाबी हो सकता है, कटसट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। उसके अलावा आगे हम चलें अगर, तो देखते हैं कि आपका बाकी कार्ड्स क्या कहता है। बॉक्स, नेक्स्ट है आपका फनल, वाइन,
एंड फेयर वुमन। सो कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी फेयर होंगे, कॉम्प्लेक्शन में इनका चेहरा फेयर हो सकता है, आपका गट कम्प्लेक्शन डार्क। कोई टेंशन की बात नहीं है, इस इंसान दिखने में थोड़े से फेयर कॉम्प्लेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे जो फनल ये बताता है कि पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। तो आपने काफ़ी लेसन्स सीखे हैं अपने जीवन में, रिलेशनशिप से पहले जिसके साथ भी थे आप, उनके साथ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड था जिस भी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे। आपने काफ़ी लेसन्स ऑलरेडी सीख लिए हैं। अब फनल आने वाला है, एक ट्रॉफी आपको मिलने वाली है इस इंसान के आने पे, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है। ओके, एंड जब भी ये आए आपकी तरफ तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता करें। ऐसा नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाएं, पूरी दुनिया भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो वाइन की तरह ओल्ड होगा, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ओल्ड हो, दैट्स पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए इनकी एज ज़्यादा हो, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें इनके दोस्तों से पता करें, आस पड़ोस में पता करें, इनके पेरेंट्स अगर मिलने आ रहे हैं उनसे पता करें, इनके कजिन्स आ रहे हैं उनसे ज़्यादा बात करें, उनको जाने पहचाने और फिर अंडरस्टैंड करें। बट वाइन की तरह बहुत ही खूबसूरत हो गए, वाइन बहुत सुंदर होता है, जितना पुराना होता है वो उतना ही सुंदर होता है, उतना ही खूबसूरत होता है। तो वैसे ही इस इंसान की ब्यूटी आपको भा जाएगी बहुत ज़्यादा, या आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत भा जाएगी और ये आपके साथ ही शादी करने के लिए बोलेगा कि मुझे करना है इसी लड़की से शादी, इसी लड़के से शादी। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो जब भी ये आएगा आपकी तरफ आपको गिफ्ट्स देगा। ओके, जब आपकी शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, उसके पहले भी उसके बाद भी, जब आपका डेटिंग पीरियड चल रहा होगा, कॉर्टशिप चल रहा होगा, तभी भी ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। ऐसे कुछ सोने के बालियाँ हो सकती हैं, चेन हो सकता है, हाथों के कंगन हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा है फेयर वुमन। तो आप एक फेयर इंसान, फेयर लड़की, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लड़के के साथ, ब्लॉन्ड मतलब फॉरेन के लड़के के साथ भी आप डील कर सकते हैं। हल्के फुल्के इसके ग्रे और वाइट हेयर भी हो सकते हैं कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल। कलर करने का आप दोनों को शौक होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सॉन्ग ऑफ द विंड, जिस भी एरिया से ये आएंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनबोस आते होंगे, विंड बहुत ज़्यादा चलती होगी, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती रहती होंगी। अब वो तो मनाली भी हो सकता है, वो तो नैनीताल भी हो सकता है, कोई भी जगह जहाँ पे विंड, ठंडी ठंडी हवाएं बहुत चलती हो, नॉर्मल गर्म हवा भी हो तो हवा बहुत ज़्यादा चलती हो। सो ये किसी लेक के पास रहते होंगे, पानी होगा इनके घर के आसपास, कहीं पहाड़ी हो सकते हैं, पहाड़ है यहाँ पे, विंड काफ़ी ज़्यादा चलता होगा, ऐसी एरिया से ये पर्सन आ सकते हैं आपके जीवन में। जब ये आएंगे तो आपके जीवन में एक्शन होने लगेगा। देखिए आप दोनों में कॉम्प्लेक्शन, कलर का डिफरेंस हो सकता है, एक इंसान फेयर हो सकता है, एक इंसान का रंग थोड़ा सा विक्टिश में हल्का डार्क कलर हो सकता है। तो एक्शन के साथ ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड होगा, एक्शन लेगा। आपको अगर लग रहा है कि आपकी मैरिज नहीं होगी, कोई आएगा नहीं, एक्शन नहीं लेगा, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपको एक्शन होता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें बढ़ती हुई, आपकी एंगेजमेंट होती हुई, आपका मैरिज होता हुआ, आपका हल्दी होता हुआ, आपका सारे फंक्शंस होते हुए, वो एक्शन आप देखोगे कि ये बंदा एक्शन ले रहे हैं, इनके घर वाले एक्शन ले रहे हैं, वो आपको दिखेगा। बट इनकी मदर के साथ आपको रिश्ते कॉर्डियल रखने पड़ेंगे, दैट्स वो मैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से कि कॉर्डियल रखें इनके साथ रिलेशनशिप, इनके मदर के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कमिटमेंट, ठीक है, तो आपको एक कमिटमेंट मिल जाएगा इस इंसान के आने पे जो आप अब तक ढूंढ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का कलर डिफरेंस है, एक वाइट है, ब्लैक है, ये जो पंछियाँ हैं, तो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कलर कास्ट रेस से हो सकते हो आप लोग। तो कमिटमेंट है यहाँ पे, तो कमिटेड बंदा होगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपको वो प्यार, वो केयर, वो जो लव है वो इस रिलेशनशिप में मिल जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी, इस बंदे को जिम करने का बहुत शौक होगा, 67 और 17 नंबर भी आपको कई जगह दिख सकता है, तो इसको जिम करने का, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, घर को सफाई करके रखना, तरीके से रहना, एक प्रॉपर तरीके से घर को संभाल के रखना, क्लीन इट अप करके रखना, अपने कपड़े संभाल के रखना, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। आप इनके घर में जाओगे ना, इनके सारे कपड़े तरीके से रखे हुए होंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर बिखरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये कैसा घर है, ये कैसे लोग हैं, वो नहीं बोलोगे आप, बिल्कुल एकदम सफाई से अच्छे से रहते होंगे ये। और इनके मदर ने इनको वो सिखाया होगा, सिंगल बेटा हो सकता है ये इनका, दैट्स पॉसिबल, इनकी एक मदर हो, दैट्स इट।
नंबर 2 स्पिरिट। तो स्पिरिट गाइड्स आपके इस इंसान को आपका हार्ट चक्रा खोलने में हेल्प करेंगे, वही आपकी तरफ ले आएंगे और आपका हायर पर्पस, आपका पर्पस और आपका हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ने में बहुत आपको मदद मिल सकती है इस इंसान के साथ, क्योंकि ये तो अवेकिन बंदा होगा जब आपकी तरफ आ रहा होगा, आपको भी साथ बसाथ अवेकिन कर देंगे। अगर आप पूरे ही स्पिरिचुअली अवेकिन नहीं हो, आपके कुछ चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो ये इंसान आपके पूरे चक्रास को ओपन कर सकता है, स्पेशली योर हार्ट चक्रा। विद द हायर सेल्फ यहाँ पे आप दोनों ही यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, आपका हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन भी रह सकता है, आपको काफ़ी सपने आ सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे, गलत लोगों से आपको वो वाइब और एनर्जी पता चल जाएगी, तो उनसे दूर रहेंगे, अच्छे लोगों को ही आप अट्रैक्ट करोगे आने वाले वक्त में शादी के बाद। इस इंसान का जो फेस है वो ऐसा हो सकता है, आप देख सकते हो। तो 26 इसकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। स्टार सीड, आप दोनों स्टार सीड हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हो। स्पेस ट्रैवल आप करते रहते हो, सपनों में ड्रीम्स में जाते होंगे, या फिर आपको सपने आते होंगे, या फिर आप ये सारी चीज़ें स्पेस की चीज़ें ज़्यादा देखते होंगे यूट्यूब में, या फिर कहीं पे भी जाते हो। गैलेक्टिक गाइड्स, तो कहीं ना कहीं आपके गाइड्स और स्पिरिट गाइड्स ही आपको, यहाँ पे था ना स्पिरिट, तो वही आपको इस स्टार सीड से आपके पर्सन से मिलवाने वाले होंगे। इसको कलर करने का शौक होगा, ग्रीन जैकेट्स पहनने का शौक होगा, एंड इसको ब्लैक कलर के टी शर्ट्स पहनने का शौक होगा। आईज इसकी ब्लैक होंगी, ब्राउन टिंट में भी हो सकती है इनकी आँखों का कलर, एंड या इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो पतले होंगे। इनको टैटू करने का शौक नहीं होगा इस लड़के को। 21 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सेंट डाइफना, समथिंग लाइक दैट। मेंटल हेल्थ, ओके। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ मेंटल टेंशन्स आगे जाके हो सकती हैं, तो उस पर आपको अपना प्रॉपर इलाज विलाज जो भी करवाना है करवाइए। आप कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली चल रहा है तो चलने दीजिए उस चीज़ को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके वेलबीइंग में अगर आपको आगे कोई बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इंसान आपके वेलबीइंग में आपको सपोर्ट करेगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपको सपोर्ट करेगा, आपको छोड़ के नहीं भागेगा ये इंसान। आपको कलर करने का बहुत शौक हो सकता है, हेयर पे ऐसे आपने गोल्डन कलर कराया हो, आप बहुत स्टाइलिश रहते हो। जो भी लड़की आपकी तरफ आएंगी, जो लड़के देख रहे हैं, उनका भी कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्कर में हो सकता है, या लड़की फेयर हो, लड़का थोड़ा सा डार्क हो, देख लीजिएगा वाइस वर्सा। आप लोग वाइट कलर के टी शर्ट्स पहनने का शौक होगा, इसको जीन्स डालने का शौक होगा, इसको डार्क ब्लू कलर के ओवरकोट्स डालने का शौक होगा। जो भी है ये अर्थ एंजल होगी ये लड़की, जो लड़के देख रहे हैं, और बहुत ही स्मार्ट होगी, दिखने में बहुत स्मार्ट होगी, ठीक है। आप शादी के बाद काफ़ी कंट्रीज आप घूमने जा सकते हो अगर आपने कुछ सोचा है। ग्रीस जा सकते हो हनीमून पे आप, दैट्स पॉसिबल। साउथ अफ्रीका जा सकते हो, इस इंसान ने वहाँ पे काम किया हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। टर्की जा सकते हो आप घूमने के लिए, एंड यूनाइटेड किंगडम जा सकते हो। शादी के बाद आप सेटल हो सकते हो ऐसी जगहों पे भी, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप कॉन्टिन्यूसली घूमते रहें, एंजॉय करते रहें ये सारे कंट्रीज़ में हनीमून के टाइम में। इस इंसान को पाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्ड है आपका 29 अभी आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, नेक्स्ट ईयर आपकी 30 हो जाएगी। तो आपको ड्रीम जर्नल बनाना है अपना। एक बुक ले लीजिए आप, कहीं से भी एक छोटा सा बुक ले लीजिए, उस बुक में आपको जर्नलाइज करना है कैसा इंसान आपको चाहिए, जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो आप लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली इस ड्रीम जर्नल से इस इंसान को पा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। तो जैसे ही आप जर्नलाइज करना शुरू करेंगे तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे और आपको ये खूबसूरत इंसान मिल जाएंगे। अब आपके पर्सनल मैसेजेस के साथ देख लेते हैं कि कुछ पर्सनल मैसेजेस उठा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ओके, दैट्स मोर देन इनफ। आई लव योर चीक्स, ओके। सो इस इंसान को आपके चीक्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बिग लिप्स, इस इंसान के बड़े लिप्स हो सकते हैं। आप मुझे बताइएगा आपसे रेजोनेट हुआ तो आपके फ्यूचर स्पाउस का। आई एम अनहैप्पी विदाउट यू, आपके बिना ये हमेशा अनहैप्पी रहेगा, खुश नहीं होगा। फियरलेस, डरपोक नहीं होगा, हिम्मत वाला लड़का होगा, ठीक है। सेक्सी कार, इसके पास एक बहुत खूबसूरत सी BMW हो सकती है, कार हो सकता है। ब्राउन आइज, जैसे मैंने बताया था, ब्राउन कलर के आइज। ट्विन फ्लेम, आई कांट बिलीव इट, ठीक है। दिस पर्सन इज यू ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम है। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहा होगा या
ऑस्ट्रेलिया से आ सकता है कुछ लोगों के लिए। ईयररिंग्स, इसको इस लड़की को ईयररिंग पहनने का शौक होगा या आपको ईयररिंग गोल्ड के गिफ्ट कर सकता है। वी आर एक्सप्लोसिव कपल, आप दोनों एक एक्सप्लोसिव कपल होंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, लोग आपको बोलेंगे दोनों अच्छे लगते हो साथ में। सन, आप दोनों का एक बेबी होगा, एक बेटा होगा आपका, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप मैट्रिमोनी साइट से पा सकते हो। अगर आपको मैट्रिमोनी साइट्स में ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ ये इंसान आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये इन डेप्थ रीडिंग थी। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द पोस्ट बेल नोटिफिकेशन। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी स्टार्स चूज़ किया, तो ये इंसान आपके स्टार सीड हो सकते हैं। आप दोनों ही स्टार सीड कपल हो सकते हो। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, इन डेप्थ रीडिंग है तो आप वो भी देख सकते हो। ये आपके बहुत ही कई जन्मों से आप एक दूसरे के साथ जन्म ले रहे हो यहाँ पे अपना पर्पस पूरा करने के लिए। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा फिर आप स्टार्स बन जाओगे, टूटता हुआ तारा बन जाओगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्टार होगा ये, काफ़ी फेमस हो सकता है अपने काम में, इसको काफ़ी लोग जानते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। अब और देख लेते हैं। ओम, तो ये शिव भक्त हो सकता है बहुत बड़ा, भगवान जी के साथ बहुत कनेक्टेड होगा, शिव जी को बहुत मानता होगा ये। ठीक है, ओम नमो नमः शिवाय का जाप आप अगर कर सके तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए। अब आपके टैरो की तरफ साथ चलते हैं और देखते हैं। आप चाहो तो ओम को आप लिख सकते हो एक पेज पे, रेड कलर के पेन से पूरा दिन ओम लिख सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस इंसान को मैनिफेस्ट करने में। ये भी कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपके टैरो के साथ चले तो आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, आपका दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है आपका डेथ, आपका फोर्थ कार्ड है द मून, नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल एंड आपका एम्प्रेस। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके पाइल नंबर 2 जैसे कि आपके होते ही हैं अच्छे कार्ड्स। तो यहाँ पे जो सनसाइंस मुझे हैवी नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है। स्कॉर्पियो स्पेशली बहुत हैवी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज इनके चार्ट्स में हल्का फुल्का कहीं मून राइजिंग में या फिर असेंडेंट में आता होगा, दैट्स पॉसिबल। सो इस सनसाइन से आपकी मैरिजेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बिग फैमिली से हो सकते हैं, बहुत अबंडेंट हो सकते हैं। अगर बिग फैमिली से नहीं है तो भी इन्होंने अपने कॉइन्स पे काम कर लिया होगा, एबंडेंस पे काम कर लिया होगा, अपना एम्पायर खड़ा कर लिया होगा। इनके पास कॉइन होगा अपना, मतलब अपना बैंक, एक बैंक में जितना होना चाहिए वो होगा इनके पास, कि इनको किस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनको रीडिंग का बहुत शौक होगा। इन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि काफ़ी चीज़ों में बचपन में स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना और स्पोर्ट्स में जाना, इन्होंने मेडल्स जीते हों, कुछ चीज़ों के बारे में बोला हो, इन्होंने प्रेजेंटेशंस दिए हो, उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। एक काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होगा। इनकी हंसी बहुत खूबसूरत होगी, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर हंसी होगी। इनके पास एक पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है, पालने का शौक़ हो इनको, बचपन में इन्होंने रखा हो, या फिर इनके घर में एक डॉग हो सकता है, डॉग लवर हो सकता है। जेनरस होंगे, लोगों को बहुत मदद करते होंगे, इनको मदद करना अच्छा लगता होगा। काफ़ी गरीबों में, NGOs पे इनका लेना देना हो सकता है, इनके पेरेंट्स का लेना देना हो सकता है, मासूमों की मदद करना, ऑल दीज थिंग्स इनको बहुत अच्छा लगता होगा। प्रोवाइडर होगा ये शायद बोल सकता है कि आप घर पे ही रहो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम कुछ करना है तो कर सकते हो, बट ये चाहता होगा कि आप घर संभालें, इनके बच्चों को संभालें। इनका मेन पर्पस तो वही रहेगा कि आपको बोल सकते हैं कि घर पे रहो एंड घर की चीज़ें देखो, हम लोगों का ख्याल रखो, ऑल दिस थिंग्स ये बोलेंगे। इनको एक बेबी चाहिए होगा, ये आपको इम्प्रेगनेट करना चाहते होंगे। स्टार्टिंग में जब मिलेंगे ये सारी चीज़ें बोलेंगे कि आई वॉन्ट अ किड एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक सीरियस रिलेशनशिप होगा, आपके लिए सीरियस होगा ये बंदा, सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद बोर हो गया आपसे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ही विल बी वेरी सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो सकता है। इनको आर्ट्स में ड्राइंग करने का बहुत शौक़ हो सकता है, आर्ट बनाना। इनके घर में बहुत सारे पेंटिंग्स हो सकते हैं, कैनवस पेंटिंग्स हो सकते हैं,
अलग अलग चीज़ें करना, सजाना, ऐसे जैसे बैक साइड में सजा रखा है, अपने घर को एकदम टिंच बहुत खूबसूरत रखते होंगे। इनको कलावृत्ति से कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, ड्राइंग हो गया आपका, गाना हो गया, गिटार बजाना हो गया, वायलिन बजाना हो गया, सितार बजाना हो गया, ऑल दीज थिंग। हाइपर क्रिएटिव हो सकता है ये इंसान, जो भी जिससे भी आपकी मैरिज होगी। ये ना एडवेंचर लवर होंगे, इनको एडवेंचर्स पे जाना अच्छा लगता होगा, तो आपको काफ़ी जगह घुमाएंगे, ये एंजॉय करोगे आप लोग, एक दूसरे के साथ मज़े करोगे, हंसोगे, खिलखिलाओगे, यू विल बी हैप्पी। रोमांटिक बंदा होगा, आपको रोमांस देगा, ठीक है, फ्लीटिंग रोमांस होगा आपका। यू विल बी एंजॉइंग विद ईच अदर। रोमांटिक डिनर डेट्स पे ले जाना आपको, काफ़ी जगहों पे ले जाना, आपके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। एंड घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो सकते हैं ये। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ घूमे होंगे या फिर स्टेट्स घूमे होंगे, इंडिया में ही रहते हैं। तो डेथ रीबर्थ के साथ नंबर 13 इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 1 इनका बर्थडे हो सकता है, 18 इनका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे, 3 इनका बर्थडे, इनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा, या इनके बर्थडे का टोटल हो सकता है। डेथ रीबर्थ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, मीन्स पास्ट की चीज़ों को इन्होंने हटा दिया होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ, जहाँ पे ये बिल्कुल फुलफिल नहीं थे, इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था, वो खुशी नहीं मिल रही थी, तो वो एक रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा। ये इंसान एक विडो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। कुछ लोगों के लिए डिवोर्सिस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक पूरी तरह एक बहुत बड़े लिव इन रिलेशनशिप में 10-15 साल रह के वो चीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे विद द डेथ कार्ड। तो आप दोनों की कुंडलिनी अवेकनिंग साथ ब साथ चलेगी जब आपका मैरिज हो जाएगा, ठीक है। देन यू विल बी अ न्यू पर्सन, मीन्स अपने शैडो सेल्फ और अपने पॉजिटिव सेल्फ दोनों को देखने की क्षमता आपको आपके थर्ड आई में मिल जाएगा इस इंसान के साथ। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। विद द मून कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें इनकी सीक्रेट्स हो सकती है, मीन्स सारी बातें ये आपको नहीं बताएंगे। जैसे कि अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ में पैसा डालने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट हो गया या किसी भी चीज़ में, तो वो आपको पहले सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। अगर वो की चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो खुद से कर लेंगे, आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि देखो देखो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने यहाँ घर खरीद के डाला हुआ है, या फिर मैंने इस पैसों को यहाँ डाल दिया है, या फिर सेविंग्स में डाल दिया, एफडी में डाल दिया। वैसे इंसान होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ये छुपा के रखेंगे, ओके। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे, तो नाइट ट्रैवल्स आपके बहुत हो सकते हैं। तो आप एक दूसरे के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ मून देखना, स्टार्स देखना। कभी कभी आप इल्यूजन्स में रह सकते हो कि ये बंदा आपसे कुछ छुपा रहा है, आप शक कर सकते हो, तो शक की कोई बात नहीं है, गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। बट आपको वो शक हटाना पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता हेल्दी हो सकता है, रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकता है। जो भी सीक्रेट्स हैं ये आपको बता देंगे। अपने पास्ट के बारे में अगर कोई सीक्रेट्स हैं वो आपको बता देंगे। अगर आपके प्रेजेंटली वो कुछ करने जा रहे हैं, तो जब वो काम हो जाएगा, जब वो पूरी तरह हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, वो आपको बता देंगे। तो आप उनके पीछे ना पड़िएगा, वो आपको हर चीज़ आपके टाइम बाय टाइम आपको बताते रहेंगे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने यहाँ पे अपनी इतनी इनकम रखी हुई है, इतना घर के खर्चे के लिए रखा हुआ है, इतना हमारे बच्चों के लिए हमने सेविंग्स करी है। वो सारी बातें आपको बताते रहेंगे टाइम बाय टाइम। विद द 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी मदर की साइड से, फादर की साइड से काफ़ी प्रॉपर्टी इनके पास होगा। इनके स्पेशली इनकी मॉम की साइड से बहुत ज़्यादा लैंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन का काम होता हो, या फिर वो लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है कि वो पड़ा हुआ है, आपके काम आएगा, आगे के वक्त में आपके बच्चों के काम आ सकता है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल ये भी दिख रहा है कि सिंगल होगा ये बंदा जब आपकी तरफ आएगा। इसके सारे पास्ट के बैगेजेस ख़त्म हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बैगेजेस लेके आएगा, हल्के फुल्के बैगेजेस तो हर कोई लाता है, बट ये इंसान अपने बैगेजेस को हटा देगा जैसा मुझे दिख रहा है। इस शादी में आपको ये लग्जूरियस होटल्स में ले जा सकते हैं, शादी के बाद आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हो। आप लैविश लाइफ एक जियोगे, जैसे एक मिडिल क्लास लाइफ होती है उससे एक
दर्जा ऊपर अपर मिडिल क्लास लाइफ आप जी सकते हो। अगर आप अभी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं तो उससे काफ़ी ऊंचाई में आप जी सकते हो इस इंसान के साथ। वो लाइफस्टाइल ये इंसान आपको दे देगा जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो मेरे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता है। तो ये इंसान वो ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये स्टेबल होंगे तो इन्होंने अपने स्टेबिलिटी पे, अपने काम पे काम कर लिया होगा, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर लिया होगा। तो ये आपको वो अबंडेंट और खूबसूरत लाइफ दे सकते हैं। तो ट्रैवलिंग आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, काफ़ी एंजॉय करोगे आप। ओके, कभी कभी आपको छेड़ देंगे, ओके, छोटी छोटी बातें बोल के। एंड डेफिनेटली इनको बेबी चाहिए होगा आपसे विद द एम्प्रेस कार्ड। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो आप दोनों ही स्टार सीड्स हो सकते हो। तो यहाँ पे इस लेडी के पूरे वूम्ब में एक वर्ल्ड है, तो ये बच्चा काफ़ी फेमस हो सकता है आने के बाद। शादी के 3 महीने बाद यू कैन गेट प्रेग्नेंट, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे शादी के बाद। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। टाइम बाय टाइम ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपके जो हस्बैंड है। आपको इम्पोर्टेंस फील कराना, सारे डेट्स याद रखना शादी के बाद, जो भी डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको टाइम बाय टाइम रिन्यू करना आपके रिलेशनशिप को, फ्लावर्स ला के देना आपके लिए, कुछ नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करके देना। जैसे कोई कार्ड मेकिंग होता है हाथों से, जैसे कोई यू नो समथिंग विच इज़ हैंडमेड की चीज़ें खरीदना, वो आपको ला के देना। आपकी काम की चीज़ें ला के देना, गोल्ड के चेन हो गए या समथिंग फॉर योर किड्स भी ये करके रखेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो सकती है, येस ऑफ कोर्स, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है विद 9 ऑफ पेंटिकल। तो इट कैन टेक अ लिटिल बिट टाइम, मीन्स 9 मंथ्स में, 1 ईयर में, या फिर आने वाले 3 महीने या 4 महीने में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड है। पाइल नंबर 1 के लिए 4 मंथ अप्रैल में उनका फाइनलाइज हो सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 3 या 4 मंथ में आपका फाइनलाइज हो जाए, फिर शादी आपकी 1 ईयर के बाद या फिर 1 ईयर तक, मीन्स दिसंबर तक हो जाए। दैट्स व्हाट यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। अब चलते हैं आपके ऑरेकल की तरफ। तो यहाँ पे है रीयूनियन, नेक्स्ट है आपका स्पेल। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। यू नो दिस पर्सन फ्रॉम आपके ऑफिस से जानते हो, काम के वर्क के थ्रू आप जानते हो, दैट्स पॉसिबल। या फिर आप किसी क्रिएटिव आर्ट वर्क में गए हो, वहाँ पे आपने कुछ सीखा हो, मड से काम करना है, या फिर कुछ भी लोग करते हैं, उनको शौक होता है क्ले से काम करना। तो ऐसे कुछ क्रिएटिव फंक्शंस में पेंटिंग्स देखने गए हो, वहाँ पे आप मिले हो इस इंसान से, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो रीयूनियन के साथ बहुत सारे लोगों की पास्ट से इंसान ये आ सकते हैं रीयूनियन। अगर आप किसी को भी नहीं जान अपने पास्ट को बिल्कुल ही रिलीज़ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं। मीन्स पिछले जन्म में आपकी शादी हुई हो, देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, दैट्स व्हाट आई कैन सी। तो आएगा तो आपके ऐसे हाथों में किस करेगा, ओके। आप थोड़ा शर्मीले हो सकते हो, शाय हो सकते हो, लड़की शाय लड़का शाय हो सकते हो, तो आपके हाथ पकड़ के आपको प्रपोज करेंगे, ओके, समथिंग लाइक दैट। स्पेल एंड मैजिक नंबर 32 एज में इस इंसान के साथ आपने कभी काम किया हो, दैट्स पॉसिबल। इनसे मिले हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, क्योंकि सब तो अपने बॉस को डेट नहीं करना चाहते। स्पेल के साथ कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ इनके साथ स्पेल किया हो सकता है। इनको पाने के लिए मैजिक्स कर रहे हो, आप स्पेल वर्क कर रहे हो, या आप मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फाइंडिंग अ वेरी गुड पार्टनर। तो आप इस इंसान को पा सकते हो। 32 एज में आपकी शादी हो सकती है। अगर आप अभी राइट नाउ 32 हैं या फिर होने वाले हैं, तो 32 में आपकी शादी हो जाएगी। सो जब ये इंसान आपके जीवन में आएगा, आपको मैजिक फील होगा, यू विल फील मैजिकल, कि वाओ माई लाइफ इज़ लाइक मैजिकल। बिल्कुल ही चेंज हो गया। जो लाइफ आप अभी जी रहे हो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा जब आपकी शादी होगी एक दूसरे के साथ। यू विल बी वेरी हैप्पी। तो स्टार सीड है, तो आप दोनों ही अवेकिन होंगे फुल्ली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने सारे चक्रास पे, अपनी चीज़ों पे काम कर लिया होगा। आपके जो लिनोमेंट से हैं, आपका पहला कार्ड है बियर, आपका दूसरा कार्ड है बॉन्केट, आपका तीसरा कार्ड है चाइल्ड।
सो विद द बियर कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये इंसान उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे। इनके 2 लड़कियाँ हैं तो वो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो। सब लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि डेफिनेटली सबकी अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई इनकी एक डॉटर हो सकती है कुछ लोगों के लिए पास मैरिज से, आपकी हो सकती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बियर है। तो मामा बियर जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, तो ये इंसान एक प्रोटेक्शन आपके बच्चों को दे सकते हैं। ये इंसान आपके आने वाले बच्चों को, मीन्स जो लोग फर्स्ट मैरिज से हैं वो देख रहे हैं फर्स्ट मैरिज के लोगों को, तो ये वो प्रोटेक्शन आपको दे देंगे क्योंकि बियर जो होती है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चों के लिए। उसके आसपास भी कोई आए तो उनको खाने आ जाती है, तो ऐसे ही होंगे ये आप तीनों को चारों को, मतलब 3 बोल दिया तो 1 बच्चा तो होगा ही आपका इनके साथ, एक सन होगा जैसा दिख रहा है, तो ये प्रोटेक्ट करेंगे आपके बच्चों को। बॉन्किट के साथ ऐसा दिख रहा है कि हमेशा फ्लावर्स से आपको जताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको फूलों की खुशबू, गार्डनिंग करने का बहुत शौक होगा। इनके घर में कोई लॉबी हो सकती है जहाँ पे इन्होंने गार्डनिंग करते हो, इनको बहुत अच्छा लगता होगा फ्लावर्स के साथ काम करने, या फिर इनकी फ्लावर की शॉप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जैसे फर्न्स एंड पेटल्स करता है। तो यहाँ पे फ्लावर्स ये आपको ला के देंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे हमेशा। चाइल्ड के साथ यहाँ पे नंबर 13 दोबारा आ गए, तो 13 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। इनका बर्थडे हो सकता है। चाइल्ड है यहाँ पे, तो चाइल्ड वुंडेड भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बंदा अपनी मदर के साथ चाइल्ड वुंडेड हो सकता है, या फिर इनको वो मदरली प्यार जो होता है ना, वो एक ममता वाली बात वो नहीं मिली हो सकती है, तो इसीलिए ये थोड़े से वुंडेड हो सकते हैं। तो वो चीज़ें चेंज हो सकती है टाइम बाय टाइम, जब आपका मैरिज होगा, जब आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाएंगे। मैरिज के बाद बहुत सारे फेसेस आते हैं आपके लाइफ में, तो ये इंसान आपके साथ वो सारी चेंजेस को अपनाएंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपको दे सकते हैं। ये दैट्स व्हाट आई कैन सी विद द चाइल्ड कार्ड। आप दोनों का एक बेबी हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। 20 नंबर 20 आपकी एज हो सकती है। जिस भी लड़की से आपकी शादी होगी, जो लड़के देख रहे हैं, वो ऐसी हो सकती है, थोड़ी सी हेल्दी में हो सकती है, हैवी में हो सकती है, प्लस साइज हो सकता है उनका, एक्सेल XXL ये सब पहनते हो, ओके। एंड बहुत ही पैशनेट लड़की होगी ये, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। बाल इसको हल्का सा कलर करने का शौक होगा, काजल करने का शौक होगा, ये सब बनाने का शौक होगा, आईब्रोज, एंड बहुत टिंच रहती होगी, स्मार्ट रहती होगी। सिर्फ फायर एलिमेंट है यहाँ पे, तो फायर इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा। काफ़ी येलोइश है यहाँ पे, ग्रोथ है, तो इस मैरिज में काफ़ी ग्रोथ रहेगा, आगे बढ़ोगे आप, पीछे को नहीं जाओगे, ऐसा नहीं लगेगा बोरियत हो रहा है, इसमें आप आगे बढ़ते रहोगे। इस मैरिज में हर पड़ाव जब पार करोगे तो एक हैप्पीनेस और एक पीस आता रहेगा जीवन में। ऐसा लगेगा कि वाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ग्रोथ है यहाँ पे, ग्रोइंग रिश्ता है, रुकावट नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। ब्लैक कलर इसका फेवरेट हो सकता है। इसके एक हाथ में पूरा टैटू हो सकता है इस लड़की के, कुछ लोगों के। सबको टैटू बनाने का शौक नहीं होता, तो आई विल नॉट से कि सबको, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे टैटू हो सकता है। अगर आप लड़कों के लिए पूछ रहे हैं, गुरु रामदास हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सिख हो सकता है, सिख कम्युनिटी से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब कटसट हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, जट पंजाबी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ह्यूमिलिटी, तो इनको ह्यूमिलिटी में पहले किसी ने डाला हो सकता है, इनके खुद के कम्युनिटी से किसी ने, जिनके साथ भी पहले डील कर रहे थे, तो उस ह्यूमिलिटी को वो जानते हैं। तो आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस ह्यूमिलिटी को वो अंडरस्टैंड करेंगे, आपको ताने नहीं मारेंगे, आपको अंडरस्टैंड करके आपके साथ तरीके से रहेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है यहाँ पे, तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और अपनी जर्नी पे होंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी साथ ब साथ आप करते रहेंगे, इस मैरिज में ये नज़र आ रहा है। एंड एलिवेशन, इस रिलेशनशिप में एलिवेट करोगे आप, ओके। ग्रोथ रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप डिफरेंट कास्ट और कल्चर से हैं तो आप दोनों के बीच में वाइब रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, प्यार रहेगा। नेगेटिविटी को आप अपने रिलेशनशिप से दूर ही रखोगे और पास्ट को बिल्कुल भी आने नहीं दोगे अपने रिश्ते में, वरना ये रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो आप दोनों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इंसान जो होंगे वुंडेड हीलर, तो कहीं ना कहीं ये वुंडेड है, आप वुंडेड हो सकते हो।
तभी ये हीलर बने या आप बने, समथिंग लाइक दैट, वो देख लीजिएगा आप जो भी है। इनके घर के आसपास ऐसा कोई वाटरफॉल हो सकता है, सूरज, सनसेट, सन राइज, ये सब देख सकते हैं। बीच हो सकता है, वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा हो सकता है, केरला भी हो सकता है। ये कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ पीपल। तमिलनाडु हो सकता है आपका, बॉम्बे हो सकता है, पौंडीचेरी हो सकता है, जहाँ पे सी बीच ज़्यादा हो आपका, या चेन्नई की साइड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। गुजरात हो सकता है, जो वाटर बॉडी, वाटरफॉल्स हो, मनाली हो सकता है, इन सब जगहों में होता है वाटरफॉल्स के ज़्यादा, ऋषिकेश की साइड से हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जो भी है, ये बंदा वोंडेड होगा, आप भी वोंडेड होगे, दोनों मिलोगे तो साथ में बिल्कुल हील हो जाओगे पूरी तरह, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चले जाओगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इन्होंने एम्पल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर लिया होगा ऑलरेडी, तो आप एक शांतिपूर्वक एक जीवन होता है ना, वो जियोगे इस इंसान के साथ। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों में इमेच्योरिटी से काम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा आप दोनों। ब्लॉसमिंग अबांडेंस यही बताता है कि अबांडेंट हो जाओगे। अगर आप एक अभी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं, तो ये लोगों को वो नहीं चाहिए होगा आपसे। इनको बस ये चाहिए होगा कि पीसफुल एक इंसान मिल जाए जो इनको अंडरस्टैंड कर सके, इनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे ले जा सके, इनके बच्चों को वो कल्चर उनके अंदर डाल सके, इनके साथ तरीके से रह सके। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस मीन्स आप लोग ब्लॉसम करोगे एक दूसरे के साथ, अबंडेंस आपके कदम चूमेगी। जब आप इनके जीवन में आएंगे तो इनके घर में बहुत ज़्यादा वृद्धि आने लगेगी, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वृद्धि लेके ये इंसान आ सकते हैं। बाद आपका दूसरा कार्ड है वो है फिनेंशियल हेल्थ, तो डेफिनेटली आपके फिनांसेस में इम्प्रूवमेंट होगा इनके साथ। इनके फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हो, इनके साथ आपका ग्रोथ है। देखिए आप, ये पेड़ में ग्रो हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रोथ रहेगा आप दोनों का, आप आगे बढ़ते रहेंगे, फिनांस आपके पास रहेगा हमेशा, एक स्टेबिलिटी रहेगी जो आपके पास शायद अभी नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, उसके अलावा है आपका पीपल, तो लोगों से बहुत कनेक्ट करोगे, लोगों से मिलना जुलना, इनके साथ आपके क्लाइंट बेस, उनके जो भी है वाइस वर्सा ले लीजिएगा, क्लाइंट बेस बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। लविंग मैन, बहुत ही प्यार होगा आप दोनों के बीच में। आपको फ्लावर्स देना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि बॉन्केट तो आपके में आया ही था। तो ये बंदा ऐसे पतला हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर इसको बहुत पसंद होगा, वाइट बहुत पसंद होगा, ये पहाड़ी इलाके से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही लव रहेगा आप दोनों के बीच। पीपल प्लीजर भी हो सकता है ये, काफ़ी लोगों में जान पहचान हो इसकी। ओके, क्लाइंट बेस अच्छा हो, लविंग हो, लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लोग चाहते हो इसको। ओके, एक ऑरा इसका बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपको एक लविंग मैन मिलने वाला है जो आपको लव दे सकता है, एक सच्चा रियल ट्रू लव जो आप ढूंढ रहे हो। एक चीज़ इस इंसान के अंदर कमी होगी, वो है प्राइड। कभी कभी इसको नंबर 19 आपका एज, इसका बर्थडे हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोमिनेंट नंबर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइड आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट कर सकता है। ईगो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है, तरीके से उनके साथ बात करनी है। कोई चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो वो फुलफिल हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट डोंट गेट क्रेजी कि मेरे को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, बट आप थोड़ा सा शांति रखें अगर वो चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। वो तरीके से समझाइए, वो इंसान आपको ला के देंगे। वो प्राइड, ईगो, इन सब चीज़ों से दूर रखेगा इस रिश्ते को, वरना इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। इस इंसान को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकती है, उस पर आपको वर्क करना है। आपके जो टी लीव्स से जो कार्ड्स हैं वो फ्लावर्स, अगेन यहाँ पे बहुत फ्लावरिंग, तो बडिंग रिलेशनशिप है। हर पड़ाव में ये रिलेशनशिप बहुत खिलता रहेगा, खूबसूरत रहेगा। आपने देखा होगा फूलों को कितने खूबसूरत होते हैं। ओके, वो जब खिल के आते हैं, अगर आप उनका जर्नी देखें तो कितना खूबसूरत होता है। वो बहुत छोटा होता है, फिर बड़ा होकर कितना सुंदर लगता है, लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहेंगे, बट वो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत फूल बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। अगेन लिली, आई कांट बिलीव इट, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इस आपको लिली बहुत पसंद हो सकता है, रोज़ सो ब्यूटीफुल। ओके, हॉर्स। ओके, सो ये आपको काफ़ी रोजेस ला के देंगे। लिलीज का आपको शौक है, फ्लावर्स का शौक है, फ्लावर्स आपको ला के देंगे। तो फ्लावर का बिजनेस भी हो सकता है इनका, या फिर इनको ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है फ्लावर्स में भी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। तो आप इस इंसान के साथ काफ़ी हैप्पी रहेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द फ्लावर्स कार्ड।
खुश मिजाज, एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं हम, वो यहाँ पे आपको मिलेगा 100%। आपको काफ़ी बर्ड्स दिख सकते हैं, फ्लावर्स दिख सकते हैं आने वाले वक्त में इस इंसान से मिलने से पहले। लिली के साथ यहाँ दिख रहा है कि स्पिरिचुअल लव होगा, भगवान जी से कनेक्टेड होगा ये रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो वो बंदा स्पिरिचुअल नहीं, दोनों स्टार सीड हो, दोनों की चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम करते हो। सुबह उठ के एक्सरसाइज, अपना ध्यान रखना, अपनी चीज़ों पे काम करना, सफाई रखना, हर चीज़ में एक तरीके से रहना, वो इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है। भगवान जी की तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल इस इंसान को आपकी तरफ ला रहे होंगे। एंड जब आपका मैरिज के बाद जब फर्स्ट टाइम होगा तो एक दोनों साथ में हील होते हुए भी नज़र आओगे जब आपका एनकाउंटर होगा, स्पिरिचुअल एनकाउंटर होगा। दैट्स व्हाट ये मैं वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ। रोज़ के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि बडिंग रिश्ता होगा, खिलता हुआ रिश्ता होगा, रोमांस रहेगा, इस रिश्ते में बहुत प्यार रहेगा, खुश रहोगे आप, एक खुशी सी फील होगी अंदर से, एक चंचल सा आपके पेट में बटरफ्लाइज चलते हैं ना, वैसा फील हो सकता है यहाँ पे। रोमांस के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। ये टाइम बाय टाइम अपना रोमांस आपको शो करते रहेंगे, आपको हग करना, आपको प्यार करना, कि किसेस करना, आपको इम्पोर्टेंस फील कराना, वो सारी चीज़ें रहेंगी इस मैरिज में। हॉर्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि शॉर्ट जर्नी, तो कहीं ना कहीं ये आसपास ही रहता होगा आपके, ज़्यादा दूर नहीं रहता होगा, इन द सेंस कि आपके आस पड़ोस में भी रह सकता है उनके, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग फर्स्ट पाइल नंबर 1 के था कि बहुत फॉरेन कंट्री से आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है, ये आपके आसपास ही रहता होगा। जैसे दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली बॉम्बे, ऐसे आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, ओके, पास में ही होगा। जैसे दिल्ली यूपी, ओके, पास है ये सारी चीज़ें, तो ऐसे पास में ही होगा। शॉर्टर जर्नी ऐसा भी पॉसिबल है, शादी के बाद आप काफ़ी शॉर्ट जर्नीज लें, अलग अलग प्लेसेस में, इंडिया में ही सही, अलग अलग जगहों पे आप शॉर्ट जर्नीज लेते रहें और आप अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करते रहें। इनके साथ आप इन शॉर्ट जर्नी में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हो, या फिर कई मंदिरों में जाना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग शॉर्ट जर्नी कंटिन्यूसली लेते रहोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कौन से कंट्रीज़ आप जा सकते हो अपने हनीमून के लिए, तो है मेक्सिको ही आपको ले जा सकते हैं, अमेरिका ले जा सकते हैं, एंड चाइना ले जा सकते हैं। वैसे तो अब सब बंद है, बंद होने वाला है शायद, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जा सकते हो खुलने के बाद। इंडिया न्यू दिल्ली आप जा सकते हो घूमने के लिए, ये बंदा न्यू दिल्ली आ सकता है, आप न्यू दिल्ली से हो सकते हो, मिलने आ सकता है आपको, या फिर आगरा से हो सकता है ये बंदा, ठीक है, यूपी से हो सकता है, तो आपसे मिलने आएगा। फिर आप ताजमहल देखने जाओगे दोनों साथ में मिलके। डेनमार्क भी जा सकते हो, डेनमार्क हमेशा टॉयज़ के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, तो ये आपको सॉफ्ट टॉयज़ भी गिफ्ट कर सकता है शादी के बाद, ऐसा भी पॉसिबल है। ये तो जस्ट एक मोस्ट प्रॉब्ली आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा घूम सकते हो। कुछ लोग जो लोग नहीं जाना चाहते फॉरेन कंट्रीज़, आपको इस इंसान को पाने के लिए नंबर 3 एरोमा थेरेपी करना है। अब एरोमा थेरेपी तो बहुत ईजी है, अब आप ऐसी एक चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है, यू कैन बाय दिस, ओके। इसके अंदर एक टी लाइट जला लिया, ऊपर पानी डाल दिया, और बाकी जो एरोमेटिक आपके कुछ वाटर आते हैं वो आप डाल के इसमें आपका फेवरेट जो भी है, रोज़मेरी हो गया, आपका वनीला हो गया, आप जैसे इंग्लिश लैवेंडर हो गया, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये सब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो आप भी ले सकते हो। और ये अरोमा थेरेपी, इसकी जो खुशबू है, सुबह उठते ही आपको इस पे लगा देना है टी लाइट, एंड देन इस अरोमा थेरेपी को, इसकी खुशबू को सूंघना है। वैसे तो आपके घर में आधे घंटे में वो पूरा हो जाएगा, अपने आप ही फैल जाएगा। तो इसकी जो खुशबू है, इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी डेली, और आप इस इंसान को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही प्यारा रीडिंग। अब देखते हैं कि इनके पर्सनल मैसेजेस कुछ उठा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, चलो ठीक है। आई कैन लव यू डे एंड नाइट, ओके। सो दिस पर्सन विल लव यू, सुबह शाम दिन रात आपको प्यार करेगा। अपने आपको बोला होगा इसने कभी मैसेज पे, ये सारी बातें आपके बीच में होएंगी। अगर नहीं मिले हो तो, अगर पहले ही मिल चुके हो, बात हुई है,
तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। 69 पोजीशन ये आपके साथ करना चाहते होंगे, इन्होंने बोला होगा मैसेज में आपको, इनको अच्छा लगता होगा। हेयर ड्रेसर, कुछ लोगों के लिए इनको हेयर ड्रेसिंग का इनका काम हो सकता है, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ दिस सेकेंड। इस सेकेंड में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो ये इंसान आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं। टफ, थोड़ा सा टफ हो सकता है ये, रफ एंड टफ, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ चीज़ों में ज़िद्द कर सकते हैं आपके साथ, तो वो उसको आपको समझना है कि पोलाइटली आपको समझना है, बट ये पोलाइट भी होगा, टफ होगा तो भी पोलाइट होगा आपके साथ। डायमंड रिंग, तो शादी के बाद आपको ये एक डायमंड रिंग दे सकते हैं। कर्ली हेयर इस लड़के के बाल हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ, कहीं ना कहीं ये अभी पास से निकल रहा है, तो ये अभी हील कर रहा है, एग्जॉस्टेड है, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी उसको अपना एलोन टाइम भी आपको देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना जाना है। आई एम प्रोटेक्टिव ऑफ यू, ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्यार करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आई लव योर जूसी लिप्स, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके फिजिकल बॉडी से, जैसा दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आपके होठों से, आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को जानते हो तो इन्होंने आपको पुश अवे कर दिया है। अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो ऐसे किसी को, तो कभी कभी ये आपको पुश अवे कर सकते हैं कि अभी मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ख़राब है, मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत टेंशन है मुझे, तो आप उनको वो एलोन टाइम दीजिए, ठीक है। डॉक्टर, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकता है, सबके लिए नहीं है। पाइल नंबर 1 देख सकते हो, वो डॉक्टर का पाइल था, ये हीलर हो सकता है कोई। स्टॉकिंग, ये बंदा आपको स्टॉक करते करते आपके पीछे पीछे आएगा, मीन्स आपके पीछे होगा ये पहले से ही, ठीक है, स्टॉक कर रहा होगा आपको, उसके बाद आप ऑनलाइन मिल सकते हो। कॉइन कलेक्शन, इसको कॉइन्स डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स का कॉइन कलेक्ट करना पसंद होगा। माई फैमिली इज नार्सिसिस्टिक, इसकी फैमिली अच्छी नहीं है, ठीक है, ये वहीं से अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो या फिर इसकी फैमिली हो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, नार्सिसिस्टिक है, वो रिश्ता ख़त्म हो रहा होगा, या फिर उन लोगों से ये अलग रहते होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि ये इनके फैमिली अलग रहते होंगे, ये अलग रहते होंगे, अकेले घर में एक रूम सेट, 2 रूम सेट, जैसा भी है वहाँ पे रहते होंगे ये। म्यूचुअल फीलिंग्स, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, अलग अलग नहीं होंगी कि भाई वो ये सोच रहा है मैं वो सोचती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। गिव मी अ किस, तो अगेन ये आपसे फ्रेंच किस, स्मूच, ये सारी चीज़ें मांगते रहेंगे। लवेबल, ये बंदा बहुत ज़्यादा लवेबल होगा, प्यारा होगा, आपको प्यार देगा जो आप प्यार यर्न कर रहे हो। सॉरी, हमेशा सॉरी बोलेगा आपसे अगर उसकी कोई गलती होगी। बैड लैंग्वेज इसको यूज़ करना पसंद नहीं होगा, तो आप यूज़ करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। इसको तरीके की लड़की चाहिए होगी, तरीके का लड़का चाहिए होगा, तो तरीके से रहिएगा। ब्लू आइस, इसकी ब्लू आइस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फॉरेनर हो सकता है, वो ओनली फॉर 1%। लस्टी, ये बंदा बहुत ज़्यादा लस्टी है, आपके पीछे लस्टी होगा, ओके, आपके पीछे पीछे घूमेगा। एक और उठा लेते हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू क्लोज दैट विद यू नो, लस्टी पे मैं ख़त्म नहीं करना चाहती, 1-2 उठा लेते हैं। ग्रे आइस, इसकी ग्रे आइस हो सकती है। स्लो बिल्ड ओवर टाइम, ओके, तो स्लोली ये रिलेशनशिप बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में। आई वोक अप क्रेविंग यू, तो कहीं ना कहीं आपको जानता है, ऑनलाइन आपको देखता है, आपकी लाइव स्ट्रीम्स देखता होगा, आपकी बातें सुनता होगा, तो ये आपको क्रेव कर रहा है, ठीक है। डीप, आप दोनों के बीच में डीप बातें होंगी। आई कांट सी यू इन पेन, ये आपको रोते भी नहीं देख सकता। अगर आप यहाँ बैठ के रो रहे होंगे, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठ के रो रही हूँ, या फिर आप अपने घर में बैठ के रो रहे हैं, यू नो, और वो बाहर खड़ा है, तो उसको बहुत दर्द होगा कि यार वो रो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे उसे मैसेज करना है, और उसका मैसेज आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो उसे दर्द होगा कि आपको रोना आ रहा है, आपकी आंखों में आंसू है, ठीक है। सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ जीना इसको अच्छा लगता होगा, बहुत शोबाजी में ही नहीं होगा ये बंदा, सिंप्लिसिटी में जीता होगा, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।